गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि जनन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ये बताया गया। उसके बाद आपको कायिक जनन बताया गया कि कायिक जनन का क्या होता है। 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम, उसकी विधियाँ बताई गई। आज हम बात करेंगे कायिक जनन के लाभ की। तो कायिक जनन का जो लाभ है ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट इसमें अगर है तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कम समय में ही बहुत ज़्यादा पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम कम समय में ही बहुत सारे पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें पौधों को पुष्प उत्पन्न करने हेतु, मकरंद उत्पन्न करने हेतु, चटकीले भड़कीले रंग उत्पन्न करने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता या अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, लैंगिक जनन की भांति इनको बाह्य साधनों पर यानी कि जनन के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। चौथा पॉइंट, इससे हम खराब नस्ल से अच्छी नस्ल के पौधे आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, जिन पौधों में बीज देर से बनते हैं या बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती है या बीज नहीं बनते हैं, उन पौधों में हम इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आपके लाभ हुए। फिर इनकी बात करते हैं हानियों की। तो इनकी हानियाँ क्या होती हैं, क्योंकि चूँकि इस पौधों से जब पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तो ये मात्र पौधों के समीप ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, मात्र पौधे के पर समीप में ही इनको उगाया जा सकता है। इसलिए इनमें भोजन की, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो पौधे थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं। अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है कि पौधे जो होते हैं इनमें हम इनकी वंशावली में सुधार नहीं कर सकते हैं, वंशावली में सुधार नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि एक ही पौधे की प्रतिलिपि होती है। सेम पौधे से पौधा उत्पन्न करेंगे तो सेम टाइप का होगा, समान प्रकार का, तो इसलिए इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, और विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी तो इससे नई जातियों का विकास भी नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट इनकी हानियों के थे। अब इसमें दूसरा आता है जनन, लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, और ये हमारे शरीर में दैहिक कोशिकाएं, 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक दैहिक सेल्स सोमैटिक सेल्स और एक जर्म सेल्स होती हैं जिनको हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। तो दैहिक कोशिकाओं के अतिरिक्त जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जनन कोशिकाओं में युग्मक बनते हैं। नर जननांग में नर युग्मक, मादा जननांग में मादा युग्मक। ये दोनों युग्मक का संयोजन यानी कि ये दोनों युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो ये लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। फिर इसमें क्या होता है, अब बात आती है कि निम्न प्रकार के पौधों में लैंगिक जनन। तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है कि जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं, इसलिए लैंगिक जनन में भी भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता क्यों होती है, क्योंकि अगर शैवालों की हम बात करें, अब शैवालों में लैंगिक जनन की, तो शैवालों में जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा, गैमीट्स के द्वारा। और ये जो गैमीट्स होते हैं ये गैमीटेंजियम में बनते हैं, यानी कि युग्मकधानी में बनते हैं। और युग्मकों के आकृति, परिमाण और कार्यों के आधार पर लैंगिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये सबसे पहला जो होता है वो समयुग्मकीय प्रकार का यानी कि आइसोगैमस, दूसरा असमयुग्मकीय प्रकार का एनाइसोगैमस, तीसरा अंडयुग्मकीय प्रकार का ओगैमस टाइप। तो अब इसमें समझते हैं समयुग्मकीय टाइप। सम का मतलब होता है समान, युग्मक का मतलब होता है युग्मक, यानी कि ऐसे जनन में जो युग्मक होंगे वो आकृति और परिमाण में समान होंगे, या दोनों कशाभिक हो सकते हैं यानी कि फ्लैजिलेटेड होंगे। जो दोनों युग्मक होंगे उसमें दोनों में कशाप पाए जाएंगे, फ्लैजिला पाए जाएंगे, जैसे आपका होता है यूलोथ्रिक्स, आपने पढ़ा है।
एक होता है क्लैमाइडोमोनास डिवारियानम। इन दोनों में दोनों युग्मक जो होंगे, संयोजन करने वाले दोनों युग्मक जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, कशाभिक होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। या यह दोनों अकशाभिक भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। ये किस में होते हैं, एग्जाम्पल इसमें स्पायरोगैरा, जिसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं, तालाब का रेशम कहा जाता है स्पायरोगैरा को। इनमें क्या होंगे, दोनों युग्मक जो होंगे पार्टिसिपेट करने वाले, ये दोनों अकशाभिक होंगे, यानी कि दोनों में कशाभ नहीं पाए जाएंगे। ये दोनों युग्मक आपस में संयोजन करेंगे, द्विगुणित संरचना बनाएंगे। चूँकि युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब होता है हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ, यानी कि आधे आधे क्रोमोसोम्स नंबर होंगे। ये दोनों युग्मक आपस में संयोजन करेंगे तो n+n आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 2n, यानी कि युग्माणु का निर्माण करेंगे। युग्माणु में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा और नए पौधे को जन्म देंगे। तो ये समयुग्मकी प्रकार का। असमयुग्मकी प्रकार की अगर बात करें तो इसमें जो भाग लेने वाले दोनों युग्मक होते हैं वो आकृति, परिमाण और कार्य, आकृति में तो समान होते हैं लेकिन क्या होते हैं, परिमाण और कार्य में इनमें भिन्नता पाई जाती है। एक आपका बड़ा युग्मक होता है जिसको हम दीर्घ युग्मक कहते हैं, माइक्रोयूगैमिट्स। एक छोटा युग्मक होता है जिसको हम लघु युग्मक कहते हैं, माइक्रोगैमिट्स। ये सक्रिय होता है और दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी कि दोनों क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। दोनों के संयोजन से युग्माणु का निर्माण होगा और युग्माणु में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नए पौधे को वो जन्म देगा। ये किस में पाया जाता है, ये आपका एग्जाम्पल इसमें है, उदाहरण जो है वो क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में पाया जाता है, असमयुग्मकी प्रकार का। इसमें दोनों युग्मक जो होंगे वो आकृति में समान होंगे लेकिन क्या होंगे, परिमाण और कार्य में भिन्नता पाई जाती है। जो बड़ा युग्मक होगा उसको दीर्घ युग्मक कहेंगे, निष्क्रिय होता है। छोटा युग्मक लघु युग्मक कहलाएगा जो सक्रिय होता है। और ये दोनों आपस में संयोजन करके युग्माणु का निर्माण करेंगे। युग्माणु में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होगा और नए पौधे का जन्म होगा। ये किस में पाया जाता है, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में। अब तीसरे प्रकार का जो जनन होता है, लैंगिक जनन, उसको कहते हैं अंड युग्मकी प्रकार का। ये सबसे मेन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो जो युग्मक होते हैं उसमें एक छोटा होता है। छोटा युग्मक जो होता है वो चल होता है, यानी कि बाईफ्लैजिलेटेड होता है, द्विकशाभिक, यानी कि बाईफ्लैजिलेटेड का द्विकशाभिक का मतलब होता है दो फ्लैजिला पाए जाएंगे और चल होता है। जो बड़ा युग्मक होता है वो क्या होता है, वो निष्क्रिय होता है, जिसको हम मादा युग्मक भी कहते हैं। ये दोनों युग्मक आपस में संयोजन करेंगे, युग्माणु का युग्मनज का निर्माण करेंगे और युग्मनज का निर्माण जब हो जाएगा तो उससे नए पौधे का जन्म होगा। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ये कारा, ऊडोगोनियम और क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ये तीन एग्जाम्पल हैं। क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, कारा, ऊडोगोनियम, इन तीनों में आपका जो लैंगिक जनन जो पाया जाएगा वो ऊगैमस टाइप का होगा, जिसमें क्या होगा, दो युग्मक होंगे। जो छोटा होगा वो चल होगा, बाईफ्लैजिलेटेड होगा, और जो बड़ा युग्मक होगा, दीर्घ युग्मक जिसको हम कहते हैं, वो अचल होगा, यानी कि उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। ये दोनों युग्मक आपस में संयोजन करेंगे और युग्मनज का निर्माण करेंगे। हमने पहले ही बताया था युग्मक जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जनन कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमने पहले बताया था कि दैहिक कोशिकाओं के अलग जो कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर में, उनको हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। उन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मनुष्यों में आपका जो नर युग्मक होता था, स्पर्म होता था, शुक्राणु, तो उसको उस शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को जो टेस्टिस में, वृषण में बनते थे, उसको हम क्या कहते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही अंड युग्मक, अंड का निर्माण जब होता था तो उसको कहते थे oogenesis, यानी कि अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को कहते थे। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होती है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब होती है तो युग्मक आपके क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब इनमें क्रोमोसोम नंबर्स जो होंगे वो आधे आधे होंगे। ये दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे, 2n यानी कि युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करेंगे, फिर उससे अगले पौधे का जन्म होगा। तो जो oogamous टाइप का लैंगिक जनन होता है वो ऊडोगोनियम, कारा और क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी वो कॉक्सीफेरा में पाया जाता है।
यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हुई होगी कि क्लेमेडोमोनास डिवारियानम में समयुग्मकीय प्रकार का, क्लेमेडोमोनास ब्राउनी में असमयुग्मकीय प्रकार का, और क्लेमेडोमोनास कॉक्सीफेरा में अंडयुग्मकीय प्रकार का पाया जाता है। यानी कि क्लेमेडोमोनास की जो स्पीसीज हैं, जातियां हैं, उनमें ये तीनों प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। धन्यवाद।